61.8% पर होगी हमारी एंट्री, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा स्टॉप हंट वाली जगह पर, और जो हमारा टारगेट होगा। हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक और शॉर्ट टर्म ट्रेड जो कि हमने लिया था कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके। तो कोर्स वाली स्ट्रैटेजी से बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे बढ़िया ट्रेड्स हमें रेगुलरली मिलते जा रहे हैं जो कि चैनल पर आते रहते हैं। आज भी इसी तरह का एक ट्रेड जो कि हमने टीसीएस के स्टॉक में लिया था, इसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके देखेंगे, ए टू जेड समझेंगे। किस तरह से स्टॉक में एंट्री बनाई गई थी, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाया गया था, और किस तरह से टारगेट को सेट किया गया था, स्टॉक किस तरह से टारगेट तक पहुंचा है, और किस तरह से हमने इस स्टॉक में पैसे कमाए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, जो कोर्स वाली स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप होते हैं सबसे पहले बड़े वाले टाइम फ्रेम में, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यह है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको इजीली दिख जाए उसके लिए मैंने यहां पर ट्रेंड भी मार्क कर दिया है। आप क्लियरली जो स्विंग्स हैं उन्हें देख सकते हैं कि यहां पर एक लो है, उसके बाद हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, और इस तरह से एक क्लियर अप ट्रेंड का पैटर्न बनता जा रहा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रेंड क्या होता है, बड़ा वाला टाइम फ्रेम क्या होता है, हम इस ट्रेड में क्या करना चाह रहे हैं, तो इस वाली वीडियो के बाद आप सीधा जा सकते हैं हमारे फ्री स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स पर, जहां पर बिल्कुल ए टू जेड एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। तो अभी हम हैं बड़े वाले टाइम फ्रेम में, और हमें क्या करना होता है, हमें यहां पर बनाना है डिमांड जोन। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो बनाएंगे, और 60 टू 80% के बीच में हम यहां पर अपना बनाएंगे डिमांड जोन। ये जो है ये गैप नहीं है, इसको हम बोलेंगे डिमांड जोन। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं डिमांड जोन। तो अब हमारा डिमांड जोन बन चुका है। बड़े वाले टाइम फ्रेम में हमें स्टॉक के डिमांड जोन तक आने का वेट करना होता है। तो बड़े वाले टाइम फ्रेम का काम हो जाता है खत्म। अब जब स्टॉक डिमांड जोन में आएगा उसके बाद हम अपनी एंट्री बनाएंगे छोटे वाले टाइम फ्रेम में। तो चलिए चलते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि होने वाला है हमारा छोटा वाला टाइम फ्रेम। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने छोटे वाले टाइम फ्रेम में, और यहां पर हम देखेंगे कि ये स्टॉक किस तरह से डिमांड जोन में आता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है यहां पर लोअर हाइज और लोअर लोज बनाएगा। स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में होगा, क्योंकि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं होगा तो ये जो स्टॉक है ये डिमांड जोन तक तो आ ही नहीं पाएगा। 75 मिनट में यानी छोटे वाले टाइम फ्रेम में स्टॉक को डाउन ट्रेंड में ही होना पड़ेगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं स्टॉक जो है वो डिमांड जोन में आ चुका है। अब हमें यहां पर चाहिए किसी तरह का चेंज इन बिहेवियर। तो क्या कोई बड़ी इंपल्सिव कैंडल्स, क्या कोई चेंज इन बिहेवियर अभी तक हमें दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एक चेंज इन बिहेवियर दिख रहा है। आप क्या ये देख सकते हैं कि यहां पर कितनी सारी इंपल्सिव कैंडल्स बनी है, और एक यहां पर इंपल्सिव कैंडल बनी है, यहां पर इंपल्सिव कैंडल बनी है, और उसने जो पिछला स्विंग हाई था उसको ब्रेक कर दिया है, और यहां पर हुआ है स्टॉप हंट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस पूरे के पूरे मूव का एक रिट्रेसमेंट बनाना है। तो यहां पर हम बनाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और उसके बाद जो 61.8% है उस पर हम मार्क करेंगे अपनी एंट्री। तो चलिए अब हम अपनी एंट्री को मार्क कर लेते हैं। 61.8% पर होगी हमारी एंट्री, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा स्टॉप हंट वाली जगह पर, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा इस स्विंग हाई के पास में। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो मूव है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है, तो मैं अपनी इस रिट्रेसमेंट को भी थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, और जो हमारी एंट्री है उसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 3.3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला हमें यहां पर जो है वो ट्रेड मिला है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक हमें हमारी एंट्री नहीं मिली है, और यहां पर हमें हमारी एंट्री मिल चुकी है। उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जब आपको स्टॉक मिल जाता है उसके बाद आपने दोनों ऑर्डर्स प्लेस कर देने हैं। आप यहां देख सकते हैं बॉटम में स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस होगा, यहां जो टॉप है उसमें टारगेट का ऑर्डर प्लेस होगा। अगर स्टॉक टारगेट तक पहुंच जाता है तो आप 3.3 टाइम्स जो आपका रिस्क है वो आप कमा लेंगे, और अगर स्टॉक रिवॉर्ड मतलब स्टॉप हंट की तरफ आ जाता है तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने कितना ज्यादा हमें वेट करवाया है। कंटिन्यूअसली जो स्टॉक है ऊपर नीचे, और बाद में हमारे बाई प्राइस के पास में ही खड़ा हुआ था। यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो डर जाएंगे, वो अपना पेशेंस लूज कर देंगे, और देखिए लास्ट में जब स्टॉक एक्चुअली ऊपर की तरफ जाना शुरू कर रहा है उस समय पे वो सारा अपना प्रॉफिट मिस कर देंगे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इन्वेस्टर्स को पेशेंस चाहिए होता है। देखिए ट्रेडर्स को भी पेशेंस चाहिए होता है।
किस तरह से जो हमारा स्टॉक है वो यहां पर टारगेट को अचीव कर चुका है। उसमें आप देख सकते हैं स्टॉक एक बार ऊपर गया और आपको यहां पर भी लॉसेस दिख रहे होंगे, यहां पर भी आप जब अपना डीमैट अकाउंट देखेंगे आपको रेड दिख रहा होगा, यहां पर भी रेड दिख रहा होगा, यहां पर भी रेड दिख रहा होगा, लेकिन उसके बाद जो स्टॉक है वो टारगेट की तरफ पहुंच गया है। तो आपको ट्रेडिंग में काफी पेशेंस दिखाना पड़ता है और कई बार इस तरह के ट्रेड्स भी होंगे जिनमें काफी लंबा समय लगेगा टारगेट तक पहुंचने में, लेकिन टारगेट्स तक वो इवेंचुअली पहुंच जाएंगे या फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा तो आपको छोटा लॉस लेकर के एग्जिट करना होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने भी टीसीएस में कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड बनाया था तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस तरह से कई सारे स्टॉक्स हैं जो पहले आ चुके हैं, आपने किन किन स्टॉक्स में सेम स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड बनाया था वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।